नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पढ़ाई पर। और ज्योग्राफी हम पढ़ रहे थे, ठीक है। ज्योग्राफी हम पढ़ रहे थे, तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं बिना समय को गवाए। कई दिन बाद क्लास हो रही है आज, ठीक है। तो एक बार ये देख लेते हैं कि हम जो पढ़ रहे थे, देखिए नक्शा नहीं बनाना है दादा, ये करें। चलो ठीक है यार, क्या वो तो समझना ही तो है, ठीक है। देखिएगा ये थोड़ा सा हिस्सा जी बन गया, ठीक है भाई। देखिएगा थोड़ा सा इधर बन गया ना, अब ठीक है। थोड़ा सा देखिएगा हम क्या पढ़ रहे थे। देखिए हम भौतिक विभाजन पढ़ रहे थे, ठीक है। ज्योग्राफी में पठार हम पढ़ रहे थे, उसका भौतिक विभाजन तथा भौतिक विभाजन पर हम पढ़ रहे थे। देखिए क्या था कि सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर की विशाल पर्वतमाला, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, मैदान, उत्तर का विशाल मैदान, ठीक है। जो मेन उसमें कौन सा आता है, यूपी का जो उत्तरी भाग, ठीक है। तीसरा हम पढ़ रहे थे पठार, क्या पठार, ठीक है। और चौथा हमने तट एवं द्वीप, जो हमें देखते हैं आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें से जो पठार है ना, क्या है, पठार है। अब ये हमने पढ़ लिया था, ये पढ़ लिया था, ये हम पढ़ रहे थे अभी, ठीक है। ये पढ़ रहे थे और ये हमें आगे पढ़ना है, ठीक है भाई। देखिए एक क्वेश्चन आता है, क्या, पहले पठार देखिए। अब पठार कहाँ से कहाँ तक था, ठीक है। कहाँ से था, मध्य प्रदेश से लेके, मध्य प्रदेश से शुरू हो जाता था और कहाँ तक था, झारखंड का कुछ भाग था। और यहाँ पर फिर वो कहाँ तक जाता था, ऐसे लावा की परत कहाँ तक बिछी हुई है, मेघालय तक बिछी हुई। मेघालय में है ना वो चोटियाँ, कौन सी, गारो खासी जयंतिया, ठीक है। ये जो है। और एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं एक बार, है ना। यहाँ पे कौन सा पठार था, कर्नाटक का पठार, कौन सा, कर्नाटक का पठार, जिसको वो कहते हैं धारवाड़ का पठार भी कहते हैं। यहाँ पे है तमिलनाडु का पठार। यहाँ पे था आंध्र प्रदेश का पठार, या इसको कहते हैं रायसीना का पठार, ठीक है। यहाँ पे कौन सा था, दक्कन ट्रैप, कौन सा है, दक्कन ट्रैप है ना, दक्कन का पठार, इसको मतलब मेन कहते हैं दक्कन ट्रैप, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक था कौन सा, विदर्भ या नागपुर का पठार, कौन सा, विदर्भ या नागपुर का पठार। और यहाँ पे कहीं थे कौन सा, मालवा का पठार। उसके बाद बुंदेलखंड का पठार, एक यहाँ पे था विंध्याचल पर्वत, और यहाँ पे था बघेलखंड का पठार, ठीक है। यहाँ पे था कौन सा, छोटा नागपुर का पठार, कौन सा था, छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। तो ठीक है, ये देखिए एक है ना, यहाँ पे क्या, ये जो हिस्सा है ना पठार का, ये कुछ हिस्सा कहाँ चला गया है, ये यहाँ पे कौन सा एरिया है, यहाँ पे तो राजस्थान है ना, इतना क्या है, राजस्थान। इसका है ना पठार का कुछ हिस्सा ऐसे किस में चला गया, राजस्थान में चला गया। किस में चला गया, राजस्थान में। और राजस्थान में ये जो चला गया है, ठीक है। और राजस्थान में क्या है, राजस्थान में आपने देखो सब, राजस्थान एक ऐसा राज्य है हमारे इंडिया का, भारत का, जिसमें जो मतलब कि सबसे बड़ा राज्य होने के बावजूद सबसे ज़्यादा वेस्ट स्थल सिर्फ उसी में है, ठीक है। वो किस कारण है, मरुस्थल के कारण। किसके कारण, मरुस्थल के कारण। यानी कि जो कौन सा मरुस्थल है वहाँ पे सबसे ज़्यादा, थार मरुस्थल है, ठीक है। कौन सा है, थार मरुस्थल, ठीक है। इसमें कौन सा हिस्सा है ये, थार मरुस्थल में कौन सा पठार जो इसमें चला गया है।
अब इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर परत बिछी हुई है किसकी, रेत मिट्टी या बालू की। ठीक है, रेत मिट्टी या बालू की। आपने देखा होगा राजस्थान जैसे थार मरुस्थल, उसमें क्या है, मूवीज़ में आपने देखा होगा, जो फिल्में होती है ना, वो मतलब आपने देखा होगा कि रेत की परत जमी हुई, दूर दूर तक रेत ही रेत, वो क्या है, वो राजस्थान का थार मरुस्थल है, वहाँ पे शूटिंग होती है उनकी ज़्यादातर। ठीक है, मोस्टली। तो वो कौन सा है, थार मरुस्थल है। और वहाँ पे जो ऊंचा एरिया नहीं, बालू के बहुत ऊंचे ऊंचे टीले हैं, उस बालू को है ना, अगर सैकड़ों मशीनें लगा के, जेसीबी मशीनें लगा के उस रेत को इकट्ठा किया जाना, एक जगह इकट्ठा किया जाए, नीचे से क्या निकलेगा, नीचे से ये पठार निकलेगा नीचे से। ठीक है, क्या निकलेगा, पठार। ठीक है, ये इसमें चला गया। अब जो हिस्सा इसमें चला गया है वो तो वेस्टेज है, वो क्या है, वो तो वेस्ट है। ठीक है, और देखो वो क्या है, वेस्ट है। और इसमें देखो ये हमने पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। और पठार है ना, तो ये जो वेस्ट है। और जो ये थार मरुस्थल है, कौन सा, थार मरुस्थल। मरुस्थल उस जगह को कहते हैं जहाँ की ज़मीन मर चुकी है। क्या, मर चुकी है। देखिए कौन सा, मरुस्थल, जहाँ की मरु मतलब मरा हुआ, स्थल मतलब जगह या स्थल, जहाँ का स्थल क्या हुआ है, मर चुका है। क्या हो चुका है, मर चुका है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, देखिए मरुस्थल जो होता है ना, यहाँ लिख देता हूँ। मरुस्थल जो होता है, मरुस्थल में 25 सेंटीमीटर से कम क्या होती है, वर्षा होती है। वर्षा कैसी होती है, 25 सेंटीमीटर से कम ही वर्षा होती है। उस जगह पे क्या होगा, पेड़ पौधे जीव जंतु जो है अलग प्रकार के निकलेंगे। ठीक है, 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा जिस जगह होगी, और वहाँ की ज़मीन क्या है, मर चुकी है। ठीक है, ठीक है भाई। देखिए एक क्वेश्चन आता है कि देखिए ये क्या चीज़ है, इधर वाला, ये इधर वाला तो क्या है, प्रायद्वीपीय पठार है ना, तो क्या ये प्रायद्वीपीय पठार, और ये पूर्वी पठार, पूर्वी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय पठार, सॉरी। ठीक है, इसको एक क्वेश्चन आता है कि पठारों का पठार किसे कहा जाता है। क्या, पठारों का पठार वो कहा जाता है प्रायद्वीपीय पठार को। यहाँ लिख देता हूँ, पठारों का पठार कौन सा है, प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, कौन सा, प्रायद्वीपीय पठार। देखिए मरुस्थल ये एरिया है। ठीक है, अब यहाँ से आगे क्या शुरू हो जाता है भाई, यहाँ से आगे क्या, यहाँ से आगे तो पाकिस्तान चलो शुरू हो गया ना, पाकिस्तान शुरू हो गया यहाँ पे। इस जो थार मरुस्थल है भाई, ये इंडिया, ये सिर्फ इसमें थोड़ी है, ये तो पाकिस्तान में भी है। क्या है, पाकिस्तान में भी है। और जो हिस्सा इस मरुस्थल का कहाँ चला गया है, पाकिस्तान में चला गया है। कहाँ चला गया, पाकिस्तान में। जो हिस्सा इस मरुस्थल का, थार मरुस्थल का पाकिस्तान में चला गया है, उसको पाकिस्तान वाले कहते हैं चोलिस्तान। क्या कहते हैं, चोलिस्तान। देखिए यहाँ लिख देता हूँ, थार मरुस्थल, और इसका पाक में क्या कहते हैं, इसको चोलिस्तान। एक मिनट भी देख लेते हैं, दिख रहा है ना। ठीक है भाई, क्या कहते हैं, चोलिस्तान कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, चोलिस्तान। देखिए जो हिस्सा थार मरुस्थल का पाकिस्तान में झांक गया है, पाकिस्तान में चला गया है, उसको क्या कहते हैं, चोलिस्तान कहते हैं पाकिस्तान में। इंडिया में तो क्या कहते हैं, थार मरुस्थल ही है इसका नाम। ठीक है, क्या है, थार मरुस्थल। और इसमें यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऐसे एक पर्वत है, कौन सा पर्वत है, अरावली पर्वत। कौन सा,
अरावली पर्वत, ठीक है, जो अब जो है अवशेष ही रह गया है, ठीक है, मतलब पूरे विश्व में, कहाँ, विश्व में, ठीक है, क्या है, पूरे विश्व में ये अरावली पर्वत जो है क्या है, अवशेष रह गए हैं, ठीक है, क्या है, अवशेष, यानी कि ये प्राचीन है सबसे ज़्यादा, कितना, 16,000 करोड़ वर्ष पुराना है, कितना पुराना है, 16,000 करोड़ वर्ष पुराना, कौन सा, ये क्या, सॉरी, अरावली पर्वत, ठीक है। इस अरावली पर, अब आपको भी इतना तो पता ही है भाई, पर्वत होगा उसमें से नदी तो निकलेगी ही, ठीक है, इसमें से एक नदी निकलती है, क्या, एक नदी निकलती है, कौन सी नदी, लूनी नदी, ये क्या है, अरावली, और इसमें से नदी एक निकलती है, लूनी नदी, ठीक है, कौन सी नदी निकलती है, लूनी नदी, जो थार मरुस्थल में जाके लुप्त हो जाती है, क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है, कहाँ जाके, थार मरुस्थल में, ठीक है। अब देखिए थार मरुस्थल का है ना, क्या, थार मरुस्थल का वह भाग, किसका, थार मरुस्थल का, कीजिएगा, ठंड हो रखी है थोड़ी सी, ठीक है, थार मरुस्थल का वह भाग जो गुजरात में आ जाता है, कहाँ, गुजरात में, ठीक है, थार मरुस्थल का वह भाग जो गुजरात में आ जाता है उसको कहते हैं, वो मतलब कच्छ का एरिया है, कहाँ है, कच्छ का, कौन सा एरिया है, कच्छ का एरिया है, ठीक है। थार मरुस्थल मतलब गुजरात में, गुजरात के जिस एरिया में थार मरुस्थल का एरिया आता है वो कहाँ आता है, कच्छ, और एक रन है ना, रन, क्या कहते हैं, रन, संस्कृत में है ना, देखिए संस्कृत में क्या होता है, रन एक होता है, रन एक होता है, रण, ठीक है, एक होता है रन, एक होता है रण, रन का मतलब होता है मरु या मरा हुआ, और रण का मतलब होता है युद्ध भूमि, युद्ध भूमि, ठीक है, क्या, रन का मतलब होता है मरा हुआ और रण का मतलब होता है युद्ध भूमि, ठीक है। थार का जो मरुस्थल है वो गुजरात के जिस एरिया में आता है उसका कहते हैं कच्छ, और ये कौन सा है, मतलब मरुस्थल, यानी कि थार, थार मरुस्थल, तो कच्छ का रण, कच्छ का एरिया वो है, ठीक है, कच्छ का रण, ऐसे बनता है ये, कच्छ का रण आपने पढ़ा होगा। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या मिलता है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं क्या, जंगली गधे, क्या पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा जंगली गधे पाए जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। मेरी 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, थोड़ी सी है ना सर्दी से लग रही है, कुछ डाल लेता हूँ। देखिए भाई थोड़ी सी है ना सर्दी सी हो रही, ठीक है। देखिए क्या कहते हैं इसको, कच्छ का रण, ये वाला एरिया जो है, ठीक है, क्या ये कच्छ का रण, वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या पाए जाते हैं, जंगली गधे पाए जाते हैं। और कच्छ का रण जो ये है ना, यहाँ पर मतलब एक दलदली सा एरिया है, क्या है, दलदली सा एरिया, थोड़ा थोड़ा, ठीक है, दलदली सा एरिया है। अब आप एक बात देखिए, इसको है ना, यहाँ पर जो है, अब ये जो नदी होगी, नदी आ रही है, नदी के पानी में क्या होता है ज़्यादा, मतलब नमक होता है ना, क्या, नमक, और इस तरफ भी क्या है, ये इस तरफ भी देखिए, ठीक है, इस तरफ ये, यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे तो समुंदर है ना, यहाँ पे क्या है, समुंदर है, ठीक है, और यहाँ से तो नदी लेके आ रही है पानी, ठीक है, और यहाँ से समुंदर ऐसे चला देता है भाई, समुंदर की जैसे वो आती है ना, झाल आती है समुंदर की, ठीक है, तो क्या करता है पानी ऐसे ऐसे इस पे चढ़ा देता है,
और वो क्या, जब धीरे 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 पानी नीचे बैठ जाता है और वो सारा नमक ऊपर तैर जाता है। ठीक है, ऊपर तैर जाता है। ठीक है, अब आप एक चीज़ देखना, कभी ये मतलब कहीं पे पानी खड़ा होता है ना, कहीं गड्ढे में या कहीं भी, जब वो धीरे 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 पानी नीचे बैठ जाएगा और ऊपर एक परत सी जम जाएगी नमक सी, सफ़ेद सफ़ेद, वो क्या, नमक की परत है। वो कैसी है, नमक की। और यहाँ पे है ना, यहाँ पर एक सफ़ेद चादर सी बिछ जाती है। क्या, सफ़ेद चादर सी बिछ जाती है एक नमक की। ठीक है, इस कारण इसको कहते हैं सफ़ेद मरुस्थल। क्या, सफ़ेद मरुस्थल। ठीक है, किस कारण, नमक की अधिकता के कारण। किस कारण कहते हैं, नमक की अधिकता के कारण। क्यों, क्योंकि समुद्र भी इधर से पानी चढ़ा देता है। समुद्र का पानी कैसा होता है, समुद्र के पानी में नमक होता है बहुत ज़्यादा। इसको या इसको और नाम क्या कहते हैं, क्षारीय मरुस्थल या सफ़ेद मरुस्थल। ठीक है, देखिए, और एक मरुस्थल और है, कौन सा, ठंडा मरुस्थल। कौन सा, ठंडा मरुस्थल। कई बार क्वेश्चन क्या आता है कि इंडिया में, भारत में सफ़ेद मरुस्थल कहाँ है। ऑप्शन में आ जाता है जम्मू, लद्दाख, लद्दाख, जम्मू, राजस्थान। स्टूडेंट क्या करते हैं, जो है राजस्थान को मार देते हैं, सब नहीं, सॉरी, लद्दाख को मार देते। क्यों, वो सोचते हैं कि सफ़ेद, सफ़ेद तो मतलब बर्फ़ होती है, तो बर्फ़ वो देख के भी ठंडा मरुस्थल, उसको मार देते हैं सफ़ेद मरुस्थल में। नहीं, सफ़ेद मरुस्थल नमक के कारण जाना जाता है। कौन सा, राजस्थान में। या क्षारीय मरुस्थल भी इसको कहते हैं, सफ़ेद मरुस्थल भी इसको कहते हैं। ठीक है, और ये वाला एरिया। और ऊपर वो कौन सा है, सियाचिन, जहाँ लद्दाख में, कहाँ है, लद्दाख में, सॉरी, हाँ, जो सबसे ऊंची चोटी है सियाचिन है। और लद्दाख में क्या है, कौन सा मरुस्थल है वो है ठंडा मरुस्थल। ठीक है, ठंडा मरुस्थल। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। ये कौन सी थी, ये थी अरावली। ठीक है, कौन सी पर्वत था, अरावली पर्वत। और यहाँ से नदी कौन सी निकल रही थी, लूनी नदी। ठीक है, कौन सी, लूनी नदी। यहाँ पे देखिए, ये तो प्रायद्वीपीय पठार हो गया, ये पूर्वी तटीय है। और यहाँ पर कौन सा था, क्या था, मैदान। ऊपर के मैदान थे ना, मैदान ने बाउंड्री बना दी। ये यहाँ पे ऐसी क्या होता है, बाउंड्री बन जाती है। ठीक है, क्या होता है, बाउंड्री ऐसे बन जाती है ये। ठीक है, देखिएगा, अब एक चीज देखिए, एक मिनट। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। कपड़ा कहाँ गया भाई, देखिए, हमें जो तट एवं द्वीप भी तो है, कुछ कुछ पढ़ते हैं आज। देखिए, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, ठीक है, देखिए, अब आप एक चीज़ देखिए, आप सबसे पहले, ये क्या है, ये है पश्चिमी तट। कौन सा है, पश्चिमी तट। और ये क्या है, ये पूर्वी तट। ठीक है, कौन सा है, पूर्वी तटीय। एक होता है, कौन सा में पढ़ना है, पश्चिमी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान, देखिए, पश्चिमी मतलब पश्चिम दिशा में है, तटीय मतलब तट के पास, मैदान मतलब जो खुला सपाट मैदान है। देखिए, पश्चिमी यानी कि इस साइड में, तो ये वाला पश्चिमी तट, पश्चिमी तट ये वाला। और मैदान कौन सा है, ये तो क्या है, ये तो प्रायद्वीपीय पठार है ना, तो इसके बीच का जो ये एरिया है, यहाँ से यहाँ तक का ये वाला एरिया,
ठीक है, ये वाला एरिया। और यहाँ पे पूर्वी तटीय मैदान कौन सा होगा, यहाँ पे। भाई बीच बीच में तो नदियाँ है ना, इसको आप खुद से अब देखो ना, पहले पढ़ा दिया ना ये तो ये देखो, ठीक है ना। अब इसको समझो ऐसे, ठीक है। ठीक है, कौन सा है, जो ये बीच का एरिया ना, ये बीच का एरिया, इसको कहते हैं पूर्वी तटीय मैदान, इसको कहते हैं पश्चिमी तटीय मैदान। ठीक है, देखिए अब आप एक चीज़ देखिए, यहाँ से क्या जाता है, यहाँ से आपको पता है क्या जाता है, मानसून जाता है। क्या जाता है, मानसून ऐसे जाता है ना। इधर से क्या होता है, समुद्र से भाप निकलती है, भाप से बादल बनता है और मानसून चलता है इधर से। सबसे पहले यहाँ पे टकराता है, यहाँ पर टकराता है, ठीक है। यहाँ पर टकराने के बाद क्या होगा, वर्षा इस पे हो जाएगी सबसे पहले, और यहाँ पे बाकी आगे निकल जाता है इधर, ठीक है। और यहाँ पे आगे जाके टकराता है। और देखिए यहाँ पर जाते मानसून से, अब क्वेश्चन क्या आता है कि जाते हुए मतलब मानसून आया, भाई आया, मानसून आया, क्या मतलब आया मानसून, यानी कि जब मानसून चलता है यहाँ से उसको बोलते हैं आया। और एक आता है लौट के आया, ठीक है। मानसून आते हुए आया। इसमें बारिश का कब होती है, जून जुलाई में, जून जुलाई, ठीक है। और देखिए यहाँ से चला जून जुलाई में, यहाँ पे तो यहाँ पे बरस गया, प्राइस बी पे बैठा रहा है, यहाँ पे बरस गया इस जगह पे पूरी पे, ठीक है। ये भी यहाँ पे सूखा, इधर वाला ये इसको देख रहा है ऐसे, ठीक है। क्यों, वो बरस गया, ये ऐसे रह गया, ठीक है। अब देखो बाकी यहाँ से चला गया, ठीक है, यहाँ से चला गया, भाई यहाँ से तो जाएगा। यहाँ से जाने के बाद ये कौन सा एरिया, ये है झारखंड। झारखंड और बिहार, क्या है, झारखंड और बिहार। झारखंड का क्या है, झारखंड और बिहार का जो ये है ना एरिया, बिल्कुल जस्ट इसमें इसमें है ना झारखंड में, इसका एक जिला है साहिबगंज। कौन सा, साहिबगंज। इसमें एक वो है, क्या कहते हैं उसको, पहाड़ी है, राजमहल की पहाड़ी। कौन सा पहाड़ है, राजमहल की पहाड़ी है। कौन सा पहाड़ है, राजमहल का पहाड़ बोलते हैं, राजमहल, ठीक है। कौन सा पहाड़ है, राजमहल। उसको टकरा के मानसून वापिस आता है, यानी हवाएं तो चलती है ना इधर से इधर, ठीक है। तो क्या करता है, उसको टकरा के हवाएं वापिस आती हैं, उसको बोलते हैं लौटता मानसून। क्या, लौटता मानसून, ठीक है। लौटता मानसून ये कब होता है, दिसंबर में। कब, दिसंबर में। और लौटते मानसून से वर्षा कहाँ होती है, इस तरफ, इस वाले एरिया में। फिर इस तटीय जो पश्चिमी तटीय मैदान है, यहाँ पर वर्षा नहीं होगी। लौटते मानसून से वर्षा कहाँ होगी, पूर्वी तटीय मैदान के पास यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ये वाला जो एरिया है, ये वाला इधर से भी नदियाँ निकल रही थी, इधर से भी, ठीक है। यहाँ पे डेल्टा बना रही थी। जो नदी मान लो, सपोज कीजिए ये नदी है, ठीक है, और ये यहाँ पे जाके ये समुद्र में मिल रही है। अगर ये अपना यहाँ से जो कंकड़ मिट्टी पत्थर बालू जो भी लेके आई है, अगर ये यहाँ पे जमा कर देगी इसको, अगर ये यहाँ पे जमा कर देगी, जो ये एरिया ये जगह होती है ना, समुद्र में गिरने से पहले नदी खत्म होते कोने, इसको बोलते हैं मुहाना। क्या बोलते हैं, मुहाना। मुहाने से जस्ट पहले, क्या, मुहाने से जस्ट पहले यहाँ पे अगर ऐसे मतलब अलग अलग कहीं जमा कर देगी उस कचरा को, अपना जो कचरा उसको
इकट्ठा करके लेके आई है, कंकड़ मिट्टी रेत पत्थर बालू, अगर उसको पहले जमा कर दिया तो उसको बोलते हैं डेल्टा। और अगर इसको ऐसे कहाँ समुद्र में डाल दिया उसको कहते हैं एस्चुरी। क्या कहते हैं? एस्चुरी। ठीक है, क्या कहते हैं? एस्चुरी। देखिए अब यहाँ पे इधर वाली जो नदियाँ हैं, ठीक है, इधर वाली एक दो जो नदी है वो बनाती हैं एस्चुरी। क्या बनाती हैं? एस्चुरी। और जो इधर वाली नदियाँ जहाँ कहाँ गिरती है वो पूर्वी दिशा में जो आती है, ठीक है, वो क्या करती हैं? वो बनाती हैं डेल्टा। ठीक है, डेल्टा। और आपको इतना भी पता है जहाँ पर ये डेल्टा होगा यहाँ पे, अब देखो नदियाँ यहाँ पे कहीं भी निकलती है, कई नदियाँ निकलती है ना, कृष्णा गोदावरी ताप्ती, ठीक है, ये कई नदियाँ निकलती है। और यहाँ का एरिया कैसा होगा? यहाँ का एरिया कैसा होगा आपको पता है, हल्का सा, मतलब हर एक बार तो चल नहीं होगी वर्षा, लेकिन नदियों के कारण तो कभी होगी ना। इतना पानी तो खैर इनमें रहता नहीं, पानी कम रहता है, लेकिन फिर भी कुछ तो होगा ही ना। अच्छा, तो यहाँ पे जो ये एरिया है ना, ये वाला एरिया है, ठीक है, ये वाला एरिया कैसा होगा? यहाँ पर फसल कुछ ना कुछ मतलब अच्छी होगी। तो आपको पता होगा ये वाला जो एरिया है, कौन सा? ये वाला। यहाँ पे वर्षा कब हुई थी? यहाँ पे मानसून आया उसी वक्त वर्षा हुई थी। क्या? उसी वक्त वर्षा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? केरल है। क्या है? केरल। और केरल में आपको पता है सबसे ज़्यादा, देखिए जब जो जगह है, अब देखो आप कैसे समझेंगे, देखिए आप मान लो गमला, कोई क्या है? गमला, ठीक है, पॉट्स बोलते हैं उसको, गमला। गमले के अंदर आप मतलब क्या मिट्टी डाल लीजिए, मिट्टी डाल लीजिए, ठीक है, मिट्टी डाल लिया आपने। मिट्टी डालने के बाद क्या है, आप उसमें मतलब धीरे धीरे पानी गिरिए, पहले धीरे 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 धीरे, ठीक है, क्या धीरे 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 गिरिए। धीरे धीरे आप गिरेंगे ना, आपको मिट्टी नॉर्मल रहेगी उसमें, ठीक है, नॉर्मल रहेगी। और आप उसमें इतनी ऊपर से मतलब गमले को नीचे रख दिया आपने, छत से पानी डाल रहे हो आप, मतलब छत से क्या किया आपने, एक 2 बाल्टी पीछे 2 बाल्टी के टप में लगा के जो कोई पाइप छोटी, और गमले के ऊपर लगा दिया, ऐसे छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद आप क्या देखना, थोड़ी सी देर बाद जो गमले के अंदर मिट्टी थी ना, जो बारीक मिट्टी थी, बिल्कुल क्या बारीक मिट्टी, मिट्टी मिट्टी है ना सारी, मिट्टी मिट्टी नीचे बैठ जाएगी। और ऊपर क्या आ जाएंगे? कंकड़। क्या आ जाएंगे? कंकड़ पत्थर ऊपर आ जाएंगे उसके जितने भी थे। ठीक है, आपने ये चीज़ देखी भी होगी, कभी कभी जब बारिश होती है ना, बहुत सी जगह देखी होगी, मिट्टी नीचे बैठ जाती है और कंकड़ पत्थर ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, उसके ऊपर आ जाते हैं। वैसी मिट्टी को क्या कहते हैं? अब बताओ, वैसी मिट्टी जो है उपजाऊ होगी या नहीं होगी? उपजाऊ होगी, लेकिन ऐसी मिट्टी को कहते हैं लैटेराइट मिट्टी। क्या कहते हैं? लैटेराइट मिट्टी। यहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? लैटेराइट मिट्टी। क्यों? क्योंकि मानसून के कारण एकदम ज़बरदस्त वर्षा होती है यहाँ से। क्या? एकदम जैसे मानसून टकराया ज़बरदस्त वर्षा होगी, और ज़बरदस्त वर्षा होगी तो वहाँ की मिट्टी क्या होगी? मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, कंकड़ पत्थर ऊपर आ जाएंगे। वैसी मिट्टी को कहते हैं लैटेराइट मिट्टी। और वो किसके लिए ज़्यादा उपयोग होती है? वो होती है मसालों के लिए। क्या? उसमें ज़्यादा, सबसे ज़्यादा क्या होते हैं? मसाले, चाय वगैरह। ठीक है, तो इस साइड में कौन सा जिला है? केरल। कौन सा है? केरल। किस में ज़्यादा? वो मसालों में। ठीक है, मसाले या प्लस चाय। ठीक है, इस तरफ में देखो, यहाँ पे है गुजरात। खैर गुजरात में इतनी ज़्यादा नहीं होती बारिश, क्योंकि यहाँ पे पठार यहाँ तक है ना। ठीक है, लेकिन फिर भी होती तो है यहाँ पे, यहाँ तक तो। और अब तो जो है केरल को पीछे छोड़ दिया गुजरात ने। ठीक है, गुजरात इससे आगे निकल गया। क्यों? क्योंकि जब वो एरिया में, एरिया वाइज भी तो थोड़ा बड़ा है ना गुजरात, इसलिए। तो आपको पता होगा सबसे ज़्यादा मसालों का उत्पादन करने वाला एरिया गुजरात। चाय, मसाला, इलायची, सब कुछ कहाँ है? यहाँ। और क्या क्या होता है यहाँ पे? कॉफ़ी, और एक होता है काजू। ठीक है, कहाँ पे होता है? यहाँ पे, केरल में। ठीक है,
ठीक है भाई। देखिए यहाँ पे इस एरिया में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी कहाँ? गुजरात टू केरल। ठीक है, कहाँ तक? गुजरात टू केरल। यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लेटराइट मिट्टी। ठीक है, लेटराइट मिट्टी वो किसके लिए बेस्ट होती है? मसालों के लिए और चाय के लिए। क्या? मसालों के लिए और चाय के लिए। ठीक है, और देखो ये वाला जो मैदान है ना, कौन सा? ये वाला जो मैदान है, तटीय मैदान है ये वाला, ये कैसा है? ये दंतुरित है। क्या है? दंतुरित, मतलब ऐसे दंतुरित। कैसा है ये दंतुरित है। ठीक है, कैसा है? दंतुरित। और ये क्या है? ये कम चौड़ा है। ये मैंने थोड़ा ज़्यादा बना दिया, वैसे तो ये बना था, देखो यहाँ से बना देता हूँ। ठीक है, देखो ये क्या है? ये कम चौड़ा है, ये ज़्यादा चौड़ा है। ठीक है, ये दंतुरित है। दंतुरित कैसे होता है? क्या होता है? देखिए, मतलब देखो, मतलब ये है ना, ऐसे स्पॉट नहीं है बिल्कुल भी, ऐसे स्पॉट नहीं है। क्यों? अब देखो, अब कोई चीज़, एक देखो, एक तो चीज़ ऐसे है और एक मान लीजिए ऐसे है। ठीक है, एक क्या है? एक ऐसे है, एक ऐसे है। अब आपको एक नॉर्मल सी क्वेश्चन पूछे कि इसमें दंतुरित कौन सा है, ये भूल जाइए आप। ये पूछे दंतुरित कौन सा है, तो आप ये बताओगे बिना पूछे। अब आप एक बात बताओ कि अगर हमें मान लीजिए ये एरिया ऐसे का ऐसा, ऐसे का ऐसा, किस में हो? समुद्र में हो। कहाँ? समुद्र में। और आपको अपना जहाज़ लेके आया, पानी वाला जहाज। ठीक है, उसको बांधना है। क्या करना है? बांधना है। ठीक है, तो आप कहाँ सेफ बांध पाओगे? यहाँ सेफ बांध पाओगे या यहाँ सेफ बांध पाओगे? यहाँ सेफ बांधोगे ना। क्यों? ये बीच का जगह है, यहाँ पे घुसा दो जहाज को, यहाँ पे घुसा दिया, साइडों से बांध दिया। समझ रहे हो? यहाँ पे कहाँ घुसाओगे? मान लो यहाँ खड़ा कर दिया, इधर से समुद्र की लहरें आई पूरी तेज और उसमें हिला दिया समुद्र को, उसको जहाज को लेके। समझे बात? और यहाँ पे घुसा दिया जहाज अंदर। ठीक है, अंदर घुस गया जहाज और यहाँ पे बांध दिया। अब समुद्र की लहरें आएंगी भी, इधर से आई, इधर ये इधर टकरा के रह लेंगी। समझो बात? तो कौन सा इसमें से होगा? लेफ्ट हो या राइट होगा? ये होगा, यानी अगर ऐसे देखे तो राइट होगा। ठीक है, पूर्वी हो गया पश्चिमी, पश्चिमी। तो अब एक बात बताओ, जब आपको ये पता चल गया कि जहाज़ों के लिए ये बेस्ट होगा, दंतुरित है ये, तो मतलब जहाज यहाँ ठीक होगा। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या बनाए गए हैं? बंदरगाह। क्या? बंदरगाह। ऐसी जगह जहाँ पर समुद्री जहाज आते हैं, सामान उतारते हैं और दूसरा सामान लेके शिपयार्ड जो बोलते हैं उनको चले जाते हैं, उसको बोलते हैं बंदरगाह। क्या? बंदरगाह। ये किसके लिए बेस्ट है? बंदरगाह के लिए। अब लिखें तो यहाँ लिख देता हूँ, बंदरगाह। किसके लिए? बंदरगाह। और देखिए ये तो क्या है? ये दंतुरित है। ठीक है, और ये कम चौड़ा है और ये क्या है? ये ज़्यादा चौड़ा है। यहाँ लिख देता हूँ इसका ये। ठीक है, पश्चिमी वो कौन सा है? पश्चिमी, पूर्वी। ये क्या है? दंतुरित। ठीक है, ये क्या है? कम चौड़ा पर उधर वाला कम चौड़ा, और ये क्या है? ज़्यादा चौड़ा।
ठीक है। ये क्या है, कम चौड़ा, और पूर्वी क्या है, थोड़ा क्या है, ज़्यादा चौड़ा है। ठीक है, क्या है, ज़्यादा चौड़ा। और ये वाला जो है ना, ये वाला, ये गहरा भी ज़्यादा है। क्या है, गहरा ज़्यादा है। और ये क्या है, गहरा कम है। इसीलिए यहाँ पे है ना, यहाँ पर अब आप ये कहोगे भाई ज़्यादा, चल बन भी सकती है, चल ठीक है भाई बन सकती है। अब आप ये बताओ, ये है ज़्यादा, गहरा ज़्यादा, गहरा ज़्यादा है, और ये गहरा कम है। ये क्या है, ये ज़्यादा है, कौन सा, पश्चिमी, पूर्वी कम है। अब आप एक बात बताओ, ये कम गहरा है, ठीक है, शिपयार्ड आ रही है, शिपयार्ड आ रही है, यानी पानी का जहाज आ रहा है, भाई वजनी तो होता है, वो वजनी तो बहुत ज़्यादा होता है। और गहरा ये है नहीं, इधर वाला पूर्वी सॉरी, गहरा ये है नहीं, तो क्या होगा, उसका जो तल होगा वो इसमें ज़मीन में लट जाएगा, ज़मीन में ऐसे लट जाएगा, और क्या होगा, तल उसका टूट जाएगा, तल फूट जाएगा। तल फूट गया तो जहाज खत्म, समझ रहे हो बात। और ये क्या है, ये ज़्यादा गहरा है, यहाँ पे जैसे मर्जी लेके आ जाओ, ठीक है, जैसे मर्जी आ जाओ। तो इसीलिए बंदर का ज़्यादातर इस तरफ में बनाए गए हैं, समझ रहे हो बात। बंदर का तो यहाँ भी है कुछ कुछ, लेकिन वो क्या है, वो छोटे मोटे जहाज़ों के लिए बनाए गए हैं। अब जहाज अगर छोटा होगा तो वो नीचे भी जो ज़्यादा कम, थोड़ा कम जाएगा ना, तल तक उसके जाएगा ही नहीं, ठीक है। इस पे क्या है, ज़्यादा बंदरगाह, ठीक है, इस पे बंदरगाह कम है। ठीक है, पश्चिमी बंदरगाह थोड़े ज़्यादा है, उस पे बंदरगाह कम है, ठीक है। इस पे वर्षा कैसी होती है, अभी बताया था, ये लिखा है ना, लौटते मानसून से, नहीं सॉरी, आते मानसून से, आते से, और ये लौटते से, ठीक है, इससे आते से, ये लौटते से, यानी जून जुलाई, इसमें कह सकते हैं जून जुलाई, और ये क्या है, दिसंबर में, ठीक है। ये ठीक है, कौन से होता है, जून जुलाई और दिसंबर से, ठीक है भाई। देखते हैं आगे, देखिए ये हमने ठीक है, देखिए आगे चलें, चलो मिटाना ही पड़ेगा भाई थोड़ा सा, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहे तो ले सकते हैं। देखिए तट हमने देख लिया। अब देखिए ये क्या था, पूर्वी तट, ये कौन सा था, पूर्वी पठार, और ये पूर्वी तटीय मैदान, ठीक है। पश्चिमी तट, प्रायद्वीपीय पठार, और बीच का पश्चिमी तटीय मैदान, ठीक है। अब क्या, द्वीप देख लेते हैं थोड़े से, इसी से बीच वाला तो लिखा रहने दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मेन हमें क्या पढ़ना, देखो द्वीप तो कुछ खास इतने में नहीं, वैसे ज़्यादा है ना, नक्शे की चीज़ है द्वीप। यहाँ पे कौन सा, एक लक्षद्वीप है, कौन सा द्वीप है, लक्षद्वीप है, ठीक है। लक्षद्वीप जो है ना, इस पे क्या है ज़्यादा, लक्षद्वीप पे 36 वो है अलग अलग, मतलब प्रजातियाँ, कितनी, 36 मुस्लिम प्रजातियाँ ज़्यादा। और कौन सी है वो, आपने वो मूवी देखी हो ना कहीं, वो जो ऐसे वो मतलब वो लगा के रखते हैं ऐसे काली काली आँखों वाले, और सिर्फ पत्ते बांध के रखते हैं वो, है ना, वो जंगलों में नाचा करा ऐसे,
ठीक है, मतलब वो प्रजाति यहाँ रहती है मुस्लिम। ठीक है, मुस्लिम प्रजाति है वो, और क्या यहाँ पे रहती है, उनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। ठीक है, कौन सा, लक्षद्वीप पर। ठीक है, और इसके जो है दो सबसे ज़्यादा फेमस है, कौन से द्वीप फेमस है, मतलब 36 आइलैंड है अलग अलग अलग। ठीक है, उनमें दो सबसे ज़्यादा फेमस है, एक तो है मिनिकॉय, कौन सी है, मिनिकॉय, दूसरा है कावारती, मिनिकॉय और कावारती। ठीक है, कौन से फेमस है दो ज़्यादा, मिनिकॉय और कावारती, किसकी, लक्षद्वीप की। ठीक है, किसका, लक्षद्वीप का। अब देखो यहाँ पे कौन सा है, आपने पढ़ा भी था, पहले पढ़ा था हमने, यहाँ पे कौन सा है, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। ठीक है, और ये किसका हिस्सा है, ये हिमालय का हिस्सा है जो नीचे समुद्र में चला गया, और कुछ हिस्सा ऐसे उठ गया समुद्र में, वो क्या हो गया, अंडमान निकोबार। ठीक है, क्या हो गया, अंडमान निकोबार। इस पे टोटल आइलैंड जो है ना वो कितने हैं, 572 है। ठीक है, कितने हैं, 572 है टोटल आइलैंड इस पे, किस पे, अंडमान निकोबार पे। ठीक है, कितने हैं, अंडमान निकोबार पे। एक इस पे सबसे ऊपर क्या है, कोको द्वीप, कौन सा, कोको, यहाँ पे है उत्तरी, इसको बोलते हैं उत्तरी अंडमान। ठीक है, फिर ये है मध्य, कौन सा, मध्य। देखो जो जो उत्तरी अंडमान है, कौन सा, उत्तरी अंडमान है। ठीक है, कौन सा, उत्तरी अंडमान है। इस पे एक फेमस हुआ है क्या, सैडल पीक, क्या इस पे, सैडल पीक। मध्य जो है ये सबसे बड़ा है, मध्य क्या है, सबसे बड़ा। तीसरा जो है कौन सा है, दक्षिणी। ठीक है, इस पे क्या है, इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, कौन सा, पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, किसकी राजधानी है, अंडमान निकोबार की। उसके बाद कई है इस पे, एक नाम है लिटिल, एक का नाम है कार, और एक का नाम है ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार, कार, और इसका नाम है लिटिल। जो ग्रेट निकोबार है, जो इसका नाम ग्रेट है, इसे नहीं, ग्रेट निकोबार इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, ग्रेट निकोबार। ठीक है, किस पे, अंडमान निकोबार पे। इस पे और चीज और क्या है, एक आपने पढ़ा होगा, जैसे कि दक्षिणी भाग में जो चोटी है वो इंदिरा पॉइंट पढ़ा होगा आपने, क्या, इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट बोलते हैं इसको, इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट। ठीक है, इसी का नाम है ये, पिग्मेलियन पॉइंट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक तो सॉरी, यहाँ पे बंगाल में, क्या, बंगाल में क्या है, एक द्वीप है। ठीक है, कौन सा द्वीप है, न्यू मुरे, न्यू मुरे। उसके बाद यहाँ है उड़ीसा में, कौन सा, अब्दुल कलाम द्वीप, अब्दुल कलाम। ठीक है, न्यू मुरे और अब्दुल कलाम द्वीप। ठीक है,
उसके बाद है आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा। कौन सा? श्रीहरिकोटा। ठीक है। उसके बाद एक किस में है? तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में कौन सा है भाई? तमिलनाडु में है पम्बन द्वीप, पम्बन द्वीप। और एक यहाँ पे है किसमें? केरल में। कौन सा? वेलिंगटन। कौन सा? वेलिंगटन। ठीक है। कहाँ है? केरल में है। उसके बाद एक गुजरात में है। ये जो अंदर है ना, यहाँ पे अंदर दसा हुआ हिस्सा है, यहाँ पे है खदिया बेट और खलिया बेट, अलिया बेट और खलिया बेट, अलिया बेट और खदिया बेट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? अलिया बेट और खदिया बेट। ठीक है। बंगाल में न्यूमुरे, और बंगाल में न्यूमुरे, उड़ीसा में अब्दुल कलाम द्वीप, इसका पुराना नाम है व्हीलर द्वीप, आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा, और तमिलनाडु में पम्बन द्वीप, इसमें केरल में वेलिंगटन, और इसमें गुजरात में है खलिया बेट और अलिया बेट और खदिया बेट। ठीक है। ये जो हमने आज पढ़ लिए, तो आगे का नेक्स्ट क्लास में करेंगे। वीडियो से संबंधित कोई भी आपका क्वेश्चन है, क्वेरी है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सभी का धन्यवाद।